देखिए, आज का जो वीडियो है सभी पेंशन धारकों को 1 जनवरी से पहले यह 5 काम कर लेना होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहाँ पे ये जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकारी घोषणा और आधिकारिक जो घोषणा है उस पर है यह अक्सर सोशल मीडिया पर समाचार में आप लोग देखते होंगे, सामान्य सुझाव लोगों को दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 जनवरी से पहले पेंशनरों के लिए कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण जो है चर्चा है कि क्या किया जाए। तो देखिए, आपकी पेंशन को रुकावट भी हो सकती है या जारी रखने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे ये अपडेट हम आपको बताने वाले हैं जो कि आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए साथियों, बहुत बड़ा अपडेट है साथी। आप लोग जितने भी जुड़े हो पहले लाइक कर दो। सारे लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर नहीं किए तो कर लेंगे और कमेंट करेंगे। देखिए, सभी पेंशन धारकों को 1 जनवरी 2025 से पहले कुछ महत्वपूर्ण काम अवश्य कर लेने हैं। अब यहां पर क्या, ताकि उनकी पेंशन जो प्रक्रिया है वो बाधित ना हो और नए नियमों का लाभ उनको मिल सके। तो यहां पे देखिए, पेंशनर को 1 जनवरी से पहले कौन से 5 काम करने होंगे। तो यहां पे जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करें। ये आप लोग को पता ही होगा, ये जरूरी है। अगर ये नहीं सबमिट करेंगे तो पेंशन आपका रुक सकता है। देखिए यहां पे क्या है, हर साल नवंबर दिसंबर, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में आपको पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन में या बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। जहां पर आपका पैसा आता है तो पोस्ट ऑफिस में आता है या बैंक में आता है, आपको वहां पर जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जाके जमा करना होता है नवंबर या दिसंबर में। तभी आपके पास टाइम है, सारे लोग ये काम कर लेंगे। जिसको भी पेंशन आ रहा है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। अब देखिए यहाँ पे, ताकि पेंशन बंद न हो, अगर नहीं जमा करेंगे तो आपका पेंशन बंद हो सकता है। अगला है यहां पर SPARS, इस पोर्टल पर आप अपडेट करें। मतलब रक्षा सरकारी पेंशनर्स जो है वो यहां पर स्पष्ट पोर्टल पर पेंशन डिटेल, जैसे कि यहां पर बैंक खाता अन्य सत्यापन अपडेट कर ले। ये जरूरी है। अगर आप खाता आपका कोई दूसरा डाला हुआ तो वो डाल लें। आपका किसी भी तरह का उसमें अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर के, ठीक है। और देखिए, बैंक खाते में IFSC कोड डिटेल्स की जांच कर ले। बहुत सारे बैंक मर्जर हुए हैं तो सही IFSC कोड होनी चाहिए तो ही पैसा आएगा, नहीं तो वही पैसा आपका अटक सकता है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पेंशन का भुगतान पूरे देश के किसी भी बैंक किसी भी शाखा में किया जा सकता है, ठीक है। और यहां पे अपडेट है, लेकिन बैंकिंग डिटेल सही नहीं होने पर पैसा अटक सकता, अड़चन आ सकती है। उसके बाद आधार और मोबाइल नंबर लिंक करें। बहुत सारे लोगों का ये भी पेंशन में देखने को मिलता है, कहते हैं हमारा पेंशन 2 महीना से रुका हुआ है, 3 महीना से रुका हुआ। वजह क्या है? वजह यही है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल सत्यापन व आधार आधारित भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में आधार और मोबाइल नंबर जरूर लिंक कराएं। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि आधार कार्ड लिंक ही नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं, पैसा DBT के माध्यम से भेजा जाता है, आपका अटका हुआ है। समझ पा रहे हो, पैसा खाते पे थोड़ी भेजा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, DBT लिंक नहीं है। ये सब चीजें होनी चाहिए। समझ पा रहे हो। उसके बाद है पेंशन संबंधी नए नियमों व लाभों की जानकारी। 2025 में पेंशन योजना में DA, मेडिकल, रिटायरमेंट प्रक्रिया आदि में कई नए बदलाव हुए हैं। अपने डिपार्टमेंट या वेबसाइट से नई अपडेट जरूर जानें। तो यहां पर आपको अपडेट रहना है। और देखिए, नई सुविधा और अपडेट अब जो है EPFO के तहत EPS पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से पहले देश के किसी भी बैंक या किसी भी शाखा में पेंशन मिल सकता है। तो ये सब चीजें आपको करना है। और देखिए, SPARS एक्सप्रेस पोर्टल पर पेंशन सेवा की पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई है, जिससे सेवाओं में पारदर्शिता व तेजी आ गई है। तो ये चीजें तो हो चुका है भाई। आप तो ऑनलाइन पेंशन के लिए आप किसी को मुखिया के पास नहीं जाना है, किसी को। अब ऑनलाइन सारा काम होता है। आपका उम्र अगर 60 हो गया तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर दो। उसके बाद क्या, OTP आधारित, यहाँ पे देखिए एक और अपडेट है, OTP आधारित लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की सुविधा जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध है। समझ पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। उसके बाद देखिए, पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी डॉक्यूमेंट व डिटेल समय पर अपडेट करें। समझ पा रहे हो। अगर आपने नवंबर दिसंबर के अंदर जो डेट दिया गया इसके अंदर आपने अपडेट नहीं किया तो फिर बाद में परेशानी होगी, ताकि 2025 में आने वाले नियमों में उन्हें किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो सकता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे अपडेट है, इन 5 कामों की पूरी सूची और आवश्यक दस्तावेज क्या है। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे और पूछेंगे भी, तो मैं बता दे रहा हूं। देखिए सभी पेंशनरों को यहाँ पे जो अपडेट है, जिन अनिवार्य है वो बताते हैं। ई-केवाईसी को पूरा करना, ये जरूरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना, ये भी जरूरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है कि पेंशन कार्यालय से संबंधित विभाग में अपनी उपस्थिति जो है देकर भौतिक सत्यापन कराना होता है। आपको वहां उपस्थित होना पड़ेगा, फिजिकल, उसी को फिजिकल बोलता है। इसका उद्देश्य लाभार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करना। और यहाँ पे जरूरी दस्तावेज, आईडी प्रूफ, पेंशन संबंधी दस्तावेज, ये सब चीजें हैं। और बैंक खाते में आधार लिंक करना, ये सब चीजें हैं। और बैंक खाते में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, ये है। और स्पष्ट पोर्टल पर अपडेट करना, है ना। तो ये सब जरूरी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको दस्तावेज की जानकारी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दस्तावेज में बता दे रहा हूं, आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, ठीक है, आपका पहचान पत्र में वोटर कार्ड, पैन कार्ड चलेगा, और कोई दूसरा भी तो वो भी चलेगा। आय प्रमाण पत्र, वो भी चीजें चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र, वो भी चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र यदि है, विकलांग है आप तो विकलांग भी दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, अगर विकलांग पेंशन मिल रहा है तो विकलांगता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जीवन प्रमाण पत्र हर साल कब शुरू होता है, समझिएगा, 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। अभी भी देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, और इस तारीख के बाद जमा न करने पर पेंशन रुक सकता है। ये चीजें आप लोग समझें। और देखिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल से बनाकर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। तो ये भी एक अपडेट है। आधार और बैंक खाते से लिंक होना पेंशन भुगतान के लिए जरूरी है। समझ पा रहे हो, तो ये जरूरी है। और देखिए आप चीजें और भी आप लोग को बताना, पेंशन बंद होने से बचने के लिए जो चीजें हैं, ये हमने जो भी चीज अभी आपको बताया, इतना आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पेंशन बंद होने से क्या है करना होगा। देखिए और एक चीज और तरीका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे थे, वो भी चीज हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे लोग, अभी आपको यूट्यूब पर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे एक जानकारी है, ऑनलाइन जीवन प्रमाण ऐप या सरकार पेंशन पोर्टल प्रक्रिया से भी कर सकते हैं। मतलब यदि आप ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है तो नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या तो सीएससी सेंटर में जाकर जीवन प्रमाण पत्र ई-केवाईसी करवा सकते हो, जीवन प्रमाण पत्र का, ठीक है। या आवेदन करने का आसान तरीका है जीवन प्रमाण पत्र ऐप, जैसे कि स्मार्टफोन पर जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, या तो आपका जो भी है मोबाइल, ठीक है, वहां पर आपको डाउनलोड करना है और आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी से सत्यापन कर लेना है, क्योंकि आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तो ही होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए अपना चेहरा को स्कैन करना है, फिंगरप्रिंट को आपको देना है, ठीक है। तो ऐप में सर्टिफिकेट जमा करें, कन्फर्म प्राप्त करें, इस तरह का ऑप्शन आएगा। 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण जमा करना अनिवार्य होता है, समझ पा रहे हो। और देरी होने पर बंद भी हो सकती है, और हर साल ये प्रक्रिया दोहरानी होती है। इस बात को आप लोग समझे। बहुत सारे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है। और देखिए किस किस पेंशन धारक समूह के ये नियम लागू होंगे, ये भी सवाल है। तो देखिए ये भी हम बता दे रहे हैं किस किस के लिए लागू हो रहे हैं। यहाँ पे ये नियम जो है केंद्रीय और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशन उसके लिए होंगे। रक्षा पेंशन धारक जैसे सैनिक, अनुपूर्वक पेंशन योजना, रेस्पल अंतर्गत पाने वाले जितने भी। उसके बाद देखिए ये दूसरा हो गया। तीसरा में है वृद्धा पेंशन के योजना के तहत आने वाले वृद्ध नागरिक, आपके घर में अगर ओल्ड पेंशन आ रहा है तो उसके लिए भी है। उसके बाद विधवा पेंशन और विधवा जो कुटुंब पेंशन के हकदार हैं, जो विधवा पेंशन है उसके लिए भी है। उसके बाद दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन जिसको आ रहे हैं उसके लिए भी यह है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उसके लिए भी है। मतलब कोई नहीं बचा भाई, सबके लिए ये है, समझ रहे हो। तो इन नियमों का उद्देश्य जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, आधार जो है कोड, आधार कार्ड जो है बैंक खाते से लिंक करना, ई-केवाईसी को अपडेट करना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना। समझ पा रहे हो, तो ये चीजें हैं। और देखिए तो अभी आप लोग को जो हमने बताया ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो कि हमने वीडियो में आप लोग को बताया है। और आप लोगों ने अगर करा लिया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जीवन प्रमाण पत्र आप लोगों ने जमा किया या नहीं किया। आपके घर में आपके दादा दादी या मम्मी पापा जो भी हैं उन्होंने किया नहीं किया, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और भाई लाइक करके आप लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और भी आप लोग को हम बता रहे हैं, वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझे। बिहार के किसी भी कोने से आप हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से है, किसी भी स्टेट से, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप किसी भी, चाहे अगर आप यूपी से हो, बंगाल से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, हरियाणा, कहीं से भी, पंजाब से हो, समझ रहे हो। तो आप जो है यहां पर, या दिल्ली से भी हो, हरियाणा से भी हो, महाराष्ट्र से भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से हो भाई, सभी पेंशन धारकों को ये 5 काम करना पड़ेगा, जो चीजें अभी हमने बताया। समझ पा रहे, वीडियो में शॉर्ट में क्लियर करके बताया। और 31 दिसंबर 2025 तक क्यों आप वेट करें, अभी ही कर ले। और 1 जनवरी से यह नियम लागू हो जाए, अगर आप 31 दिसंबर तक जमा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। ये अपडेट निकल कर आ रही, बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए, और आपका पेंशन बंद हो जाएगा, फिर आपको पेंशन हो सकता है नहीं मिले। और इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे 1100 रुपया मिलता है, आप लोग को पता ही है। और वृद्ध वाले को, विधवा वाले को, दिव्यांग वाले को, दिल्ली की बात करें तो 2500 से लेकर के 3000 तक मिलता है वहां पर। अगर हरियाणा में भी बात की जाए तो भाई देखो, हरियाणा में आपको 3000 रुपया का पेंशन मिलता है, सीधे बिहार से डबल से 3 गुना तक होता है। समझ पा रहे हो, बिहार में मात्र 1100 मिलता है, तो यहां पर ये अगर यूपी की बात की जाए तो वहां 1000 मिलता है पेंशन। अलग अलग राज्यों में पेंशन अलग अलग हो सकता है, झारखंड में भी 1000 मिलता है ना। बट ये कम से जितने भी पेंशन धारक हैं, करोड़ों पेंशन धारकों को ये काम करना पड़ेगा। पहला यह काम है कि केवाईसी को जो हमने बताया वो करना है, और जल्दी करने, वरना बंद हो जाएगा। 31 दिसंबर 2025 1 जनवरी से पहले करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ये सब सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं। और देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन आपको सरकार को जो है बताना है कि मैं अभी जिंदा हूं। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब यही होता है, समझ रहे हो ना भाई। तो ये आप लोगों को पहले से पहले करना, आपके पास अभी टाइम बहुत कम है, समझ रहे हो ना। और बैंक अकाउंट आपने लिंक नहीं कराया तो वो कर लेना, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। ये चीजें आप लोग को क्लियर हो, समझ पा रहे हो। उसके बाद अलग अलग पेंशन मिलता है, जैसे कि बिहार में महिलाओं को जो है कितना मिलता है, सरकारी पेमेंट व डीबीटी के माध्यम से जो भेजा जाता है वो अलग अलग तरीका है। डीबीटी का मतलब क्या होता है, जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट में लिंक होना, विदाउट लिंक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। उसके बाद चौथा यह है, जिस पेंशन धारक की एप्लीकेशन में गलती है उसको सही करना, जो कि विकास भवन में जाकर के सही करवा सकते हैं, है ना। तो ये बात है, एप्लीकेशन में क्या गलती है, जैसे अगर आपका नाम में कुछ गलत है, आपका बैंक में कुछ गलत है ना, तो आपको बैंक में कुछ और, आपको आधार कार्ड में कुछ नाम है तो आपको सही करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन रुका हुआ है, उसको पता ही नहीं है। तो आपको विकास भवन में जाना है, वहां पर जाकर के आपको अगर सही नहीं कराएंगे तो आपका पेंशन को रोक दिया जाएगा। जो भी त्रुटियां हैं उसको सही करवा लेना है। अधिक केंद्र सरकार ने मतलब यहाँ बताया, ये सब काम आपको करा लेना। ये सब काम आसान नहीं है, इसमें दौड़ धूप तो करना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पहला वाला जमाना खत्म हो गया, आप लोग को पता ही है, बहुत मुश्किल है। और देखिए, यहाँ पे अगर सारा सबूत सरकार को देना होगा, आपको सरकार को सबूत पेश करना होगा, बताना होगा कि हाँ ये काम हम कर रहे हैं। चौथा, अगर आपके एप्लीकेशन में किसी भी तरह की कोई भी गलती होती है, समझ पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका होता है, तो आपको जो है यहाँ सरकार जो है अभी टाइम दिया है। और देखिए, कुछ ना कुछ गलती है, जैसे कि स्पेलिंग के इधर उधर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आपको पेंशन अभी मिल रहा है, बट आने वाले वक्त में पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हो। तो फिर आपको दिक्कतें होगी, फिर आपको मुखिया, सरपंच और प्रधान के पास दौड़ने का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है, समझ, आने वाले वक्त में। इसलिए ये सब चीजें आप लोग को समझना होगा, और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। उसके बाद है जो 5वां काम है, सभी पेंशन धारकों को करना होगा। जो चीजें मैं बता रहा हूं समझिए, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है। अगर आपका भी नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है तो आपको ये काम करना है, आपको जो है फैमिली आईडी जो है वो बनवाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रहता है। तो भाई, अगर आपने फैमिली आईडी नहीं बनवाया तो आपको पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपना जो है ये पेन जो है मतलब राशन कार्ड में जुड़वा लें। अगर राशन कार्ड में आप नहीं जुड़ा रहे हैं, किसी भी वजह से नहीं जुड़ा है, तो आपके राशन कार्ड अभी भी जो है नहीं बन रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे पेंशन या राशन कार्ड बनता है, कोई उसका टाइम फिक्स नहीं होता। बिहार के लिए अलग, झारखंड के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, है ना, अलग अलग होता है। मध्य प्रदेश के लिए अलग, राजस्थान के लिए अलग, झारखंड के लिए अलग। तो यहाँ पर सभी जगह वक्त राशन कार्ड का भी नहीं होता। राशन कार्ड बिहार में कब बन रहा है, यूपी में कब बन रहा है, झारखंड में कब बन रहा है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, ये काम आप जरूर करें, फैमिली आईडी बनवा लें, और आसानी के साथ फैमिली आईडी बन जाएगी। उसके बाद आपको पेंशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो बाद में फिर आप राशन कार्ड में नाम जुड़वा लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतवासी, जिनको सरकार पेंशन देती है,
जैसे वृद्धा पेंशन वाले को, विधवा पेंशन वाले को, दिव्यांग पेंशन वाले को अलग अलग पेंशन टाइप होता है, जिसको जो मिलने का रहता है मिलता है। समझ रहे हो? तो राशन कार्ड अगर नहीं जुड़ा है, बिना राशन कार्ड के सरकार आपको पैसा दे रही है तो भाई बट आप पैसा नहीं दे भी सकती है। सरकार का कुछ ऐसा फैसला हो सकता है, क्योंकि राशन कार्ड से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, आप लोग को पता ही है। और अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें। और देखिए, आपको जो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और आज का जो मैंने बताया वीडियो में, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है ये। और किसी को वृद्धा पेंशन में अगर कोई गड़बड़ी है, आप लोग जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, केवाईसी करवा लें, विकास भवन में जाके ठीक करवा लें। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या किसी में भी कोई भी परेशानी है, आप जाके सही करवा लें। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी। बैंक में किसी तरह का गलती है, आधार कार्ड में कोई तरह का गलती है तो आधार कार्ड में जाके सुधार करवाएं, आधार सेंटर में। बैंक में कोई गलती है तो बैंक में जाके सुधार करवा दें। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई भी परेशानी है लाइक जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।